चलिए निकालें। उत्तर अमेरिका का सफर हम लोग कर रहे थे। उत्तर अमेरिका में सबसे पहले हम लोग देख चुके थे ये सभी कंट्री। क्या सभी देश लास्ट बार रिवीजन करें आप फटाफट। ये कौन सा देश है? ग्रीनलैंड। कौन सा देश था? ग्रीनलैंड। बोलो ये कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, याद है? यहां से चले पनामा, कोस्टा रिका, बोलो निकारागुआ, होंडुरास, बेलीज, ग्वाटेमाल और एल सेल्वाडोर। इस साइड में चले पोर्टोरिको, डोमिनिकन गणराज्य, हैती, जमैका, क्यूबा, बोलिए बहमास और बर्मुडा। बोलो बर्मुडा की राजधानी हैमिल्टन, बहमास नसाउ, क्यूबा हवाना, बोलो ये कौन है? जमैका किंगस्टन, बोलो हैती पोर्ट ऑफ प्रिंस, बोलो डोमिनिकन गणराज्य सेंटो डोमिंगो, बोलो पोर्टोरिको सेंट जुआन, पनामा पनामा सिटी, बोलो कोस्टारिका सेंट जॉन, निकारागुआ मानागुआ, बोलिए होंडुरास तेगु शिगल्पा, बेलिस बेल्मोपान, बोलिए ग्वाटेमाल ग्वाटेमाल सिटी, एल सेल्वाडोर, सान सेल्वाडोर, मैक्सिको मैक्सिको सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन डीसी, कनाडा ओटावा और ग्रीनलैंड नो। पिछले दिन हम लोग सुन चुके थे ग्रीनलैंड है उत्तर अमेरिका में, लेकिन इस पर कब्जा किसका है? डेनमार्क का है। और ग्रीनलैंड हम लोग पूरा देखे थे और पिछले दिन कनाडा भी पूरा देख चुके थे। और अमेरिका हम लोग बेसिक समझ चुके थे। अमेरिका के बारे में हम लोग देखे कि अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ। यहाँ किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? 13। किस तट के सारे? पूर्वी तट के सारे। और फिलाडेल्फिया में इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी 4 जुलाई 1776। इस समय हम लोग देखे कि वर्तमान समय में अमेरिका में 50 राज्य। सबसे बड़ा राज्य कौन था? अलास्का, ये अमेरिका का ही राज्य। और सबसे छोटा राज्य रोड द्वीप, एक द्वीप है प्रशांत महासागर में, रोड द्वीप, बहुत छोटा राज्य। इसके बाद हम लोग को पिछले क्लास में देखे थे अमेरिका के महत्वपूर्ण शहर। यहीं से आज का क्लास चलना है। तो नीचे हेडिंग आपको दिला दिए थे। हेडिंग क्या दिए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण शहर। चलिए हम लोग इसके शहर की ओर चलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण शहर। चलिए हम लोग पहला नंबर शहर, अपना ही शहर, इनकी राजधानी से शुरू करें। संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी बोलो कहां है? वाशिंगटन डीसी। तो नीचे लिख दीजिए वाशिंगटन डीसी। पहला नंबर देखिए वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। चलो समझोगे? पहले सभी बच्चों को बढ़िया से समझना है। हमने आपको बताया था कि अमेरिका में वाशिंगटन एक यहां भी राज्य और एक वाशिंगटन यहां भी है, और ये वाशिंगटन राजधानी है। तो अमेरिका ने कहा कि हमारी राजधानी वाशिंगटन होगी, लेकिन बाद में उसने इसके बीच अंतिम में डीसी लगाया। कहा कि वाशिंगटन 2 है, कंफ्यूजन में नहीं रहना। वो वाला वाशिंगटन जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, कोलंबिया का जो जिला है, वो वाशिंगटन हमारी राजधानी हो। तो यहाँ डीसी का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। दूसरा नंबर हम लोग को ध्यान रखना है कि वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी। अगला, क्या तुमको मालूम है वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे? राजधानी आपसे पूछा जाएगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे? यमुना। तो उसी तरह अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे? बोलो नहीं। तो इसके नदी का नाम है पोटोमैक नदी, पोटोमैक। तो आपसे ध्यान रखना है वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है। तो पहले लिख दीजिए वाशिंगटन डीसी डैश देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है और यह पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। यह पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। चलिए नीचे दूसरा नंबर लिख दीजिए फिलाडेल्फिया, 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 फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया एक शहर है। इसी शहर में 13 उपनिवेश आपस में बैठ के 4 जुलाई 1776 को इसके स्वतंत्रता की घोषणा की। इसीलिए फिलाडेल्फिया को संयुक्त राज्य अमेरिका का बर्थ पैलेस कहा जाता है। बर्थ मैंने क्या हुआ? जन्म। इसका जन्म हुआ इसी जगह के मीटिंग से। तो पूछा जाएगा कि अमेरिका के किस शहर को उसका बर्थ पैलेस कहा जाता है? तो फिलाडेल्फिया को। तो नीचे डैश लिख दीजिए फिलाडेल्फिया डैश लिखो। इसी शहर में 4 जुलाई 1776 को 4 जुलाई 1776 को 13 उपनिवेश स्वतंत्रता की घोषणा किए। स्वतंत्रता की घोषणा किए। इस शहर को संयुक्त राज्य अमेरिका का बर्थ पैलेस कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का बर्थ पैलेस कहा जाता है। बर्थ पैलेस कहा जाता है। चलिए नीचे लिख दीजिए बोस्टन, बोस्टन, बोस्टन। चलिए ध्यान दे, बोस्टन अमेरिका का एक बंदरगाह है। अब देखो धीरे धीरे तुमको हर क्षेत्र समझना हो। अब तुमको दे देगा भारत का बोस्टन किसे कहते? भारत में सूती वस्त्र का बोस्टन है। तो बोस्टन कहेगा तो समझना तुलना कर रहे हैं अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह से। तो बोस्टन जब भी बोलेगा तो मतलब भारत में भी बंदरगाह ही आंसर होगा। और जिस प्रकार बोस्टन बंदरगाह का नेचर है, सेम नेचर भारत में किसका है? ये आंसर हो जाएगा। तो बोस्टन क्या है? सूती वस्त्र का आज के डेट में बहुत बढ़िया यहां से निर्यात होता है। उस जमाने में जब अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा किया था, तो 13 उपनिवेश में एक राज्य थे जिसका नाम था मैसाचुसेट्स। आज भी अमेरिका का राज्य है मैसाचुसेट्स। इसी की राजधानी बोस्टन। और बोस्टन एक बंदरगाह थे। और अमेरिका में इंग्लैंड ने नियम लगाया था कि कोई भी जहाज अगर चाय लेके आएगा तो इसी बंदरगाह पर रुक के इंग्लैंड जाएगा।
और बहुत बड़े जहाज में इंग्लैंड का चाय लदा हुआ है और बोस्टन पर जब पहुंचा तो 1773 में 16 दिसंबर की बात और 16 दिसंबर बोस्टन बंदरगाह पर यहाँ के निवासियों ने पूरा जहाज के चाय के बोरा को ही समुद्र में फेंक दिया। पूरे समुद्र के पानी लाल हो गए और जब हल्ला हुआ कि समुद्र के पानी में चाय बना तो सारे लोग चल दिए अपने घर से कप और गिलास लेके। बोरा में चाय, अंदर समझो चाय छन्नी का काम कर रहा है, पत्ती अंदर है, पानी पूरा लाल है, समुद्र का पानी नमकीन। ये एक प्रतीक था कि अंग्रेजों का डर अब नहीं माने और लोगों ने वहां जाकर के कप में समुद्र का पानी लिया और चेस एक पार्टी उड़ाया जिसको बोस्टन टी पार्टी कहते। और बोस्टन टी पार्टी से ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती। इसी से इंग्लैंड को धक्का लगा कि हमारा पूरा जहाज उलट दिया और चाय का पार्टी बना रहा है, प्रतीकात्मक अर्थ है कि तुम्हारा हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे और इसी कारण बोस्टन बंदरगाह को बंद किया। वहां कड़े कानून लगाए, देखते देखते 73 के बाद 76 आते स्वतंत्रता की घोषणा हो। तो बोस्टन टी पार्टी मैसाचुसेट्स, अभी यहाँ सूती वस्त्र का निर्यात है। भारत का बोस्टन कहेंगे तो समझना कि जहां से सूती वस्त्र चल रहा है भारत में उसकी बात चल रही। तो लिख दीजिए जल्दी से बोस्टन डैश लिख दीजिए। अमेरिका के मैसाचुसेट राज्य की राजधानी बोस्टन है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य की राजधानी बोस्टन है। बोस्टन है। यह बंदरगाह है 16 दिसंबर 1773 को 16 दिसंबर 1773 को इसी बंदरगाह पर ब्रिटेन के चाय से लदे जहाज को उलट दिया गया। और बोस्टन टी पार्टी मनाया गया। बोस्टन टी पार्टी मनाया गया जो अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ था। अगला नंबर सह लिख दीजिए न्यूयॉर्क। क्या आपको मालूम है न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन। वाशिंगटन डीसी, पोटोमैक दोनों इंपॉर्टेंट है। तो न्यूयॉर्क हडसन के किनारे है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी कौन है? मुंबई, उसी प्रकार से यहाँ की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क है। तो लिख दीजिए न्यूयॉर्क। हडसन नदी के किनारे स्थित है। हडसन नदी के किनारे स्थित है और यह अमेरिका की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी है। नीचे लिख दीजिए पिट्सबर्ग। इंपॉर्टेंट क्यों है? लौ इस्पात के लिए। अब आपसे कभी भी पिट्सबर्ग का नाम बोलेंगे तो समझना लौ इस्पात की बात चल रही है। लिखिए यह लौ इस्पात का प्रधान केंद्र है। चलिए नीचे लिख दीजिए शिकागो। आपको याद है स्वामी विवेकानंद को शिकागो के ही विश्व धर्म सम्मेलन में मान्यता मिली थी। शिकागो का नाम तो आपने सुना है। तो शिकागो एक झील के किनारे है, ये पूरा झील है और इस झील का नाम है मिशिगन झील। तो आपसे पूछा जाएगा शिकागो किस झील के किनारे है? मिशिगन झील के किनारे है। लिख दीजिए शिकागो डैश देखिए मिशिगन झील के किनारे स्थित है। मिशिगन झील के किनारे स्थित है। अगला नंबर लिख दीजिए डेनेवर। अमेरिका का एक शहर है डेनेवर। देखो डेनेवर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? डेनेवर एक ऐसा शहर है जिसका समुद्र से हाइट 1 मील है और इसीलिए इसको 1 मील हाइट सिटी कहते हैं। तो समुद्र से इसकी ऊंचाई 1 मील है, तो इसीलिए आपसे पूछा जाएगा 1 मील का मतलब 1.6 किलोमीटर। तो 1.6 किलोमीटर समुद्र तल से ऊंचा है, यानी ऊंचाई का शहर। और इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका के किस शहर को 1 माइल हाइट सिटी कहते हैं? तो 1 माइल हाइट सिटी किसको कहते हैं? डेनेवर को। तो लिख दीजिए डेनेवर डैश देखिए इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1 मील ब्रैकेट में 1.6 किलोमीटर है। 1.6 किलोमीटर है जिसके कारण इसे 1 माइल हाइट सिटी कहते हैं। 1 माइल हाइट सिटी कहते हैं। नीचे लिख दीजिए साल्ट लेक सिटी। देखो नाम भी है साल्ट लेक और आप समझ ही रहे होगे कि यहां पर एक खारा झील है और जिस समय खारा झील पा रहे थे आपको याद होगा कि यहीं पर ग्रेट साल्ट लेक है। ग्रेट साल्ट लेक यहाँ का एक खारा झील में से एक है और यहीं पर किनारे शहर है जिसका नाम क्या है? साल्ट लेक सिटी। तो लिख दीजिए ग्रेट साल्ट लेक झील के किनारे यह स्थित है। ग्रेट साल्ट लेक झील के किनारे यह स्थित है। ग्रेट साल्ट लेक झील के किनारे यह स्थित है। ग्रेट साल्ट लेक झील के किनारे यह स्थित है। नीचे लिख दीजिए फिनिक्स।
अब ध्यान देना, फिनिक्स में कंफ्यूज नहीं होना। एक दक्षिण अफ्रीका में भी फिनिक्स है, गांधी का फिनिक्स आश्रम, याद है ना? तो यहाँ भी फिनिक्स है, ध्यान रखना, अमेरिका मत पहुंच जाना। फिनिक्स एरिजोना की राजधानी है, राज्य का नाम क्या है? एरिजोना। एरिजोना राज्य की राजधानी क्या है? फिनिक्स। तो लिख दीजिए, अमेरिका के एरिजोना राज्य की राजधानी फिनिक्स है। अमेरिका के एरिजोना राज्य की राजधानी फिनिक्स है। अमेरिका के एरिजोना राज्य की राजधानी फिनिक्स है। अगला नंबर स्टार लगा के लिख दीजिए, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स। यहां पर एक राज्य है, राज्य का नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। इस राज्य में ही लॉस एंजल्स है। लॉस एंजल्स फेमस क्यों है? क्यों फेमस है? हाँ, जिस प्रकार से भारत में सिनेमा बनता है मुंबई में बॉलीवुड, उसी प्रकार से जो इधर का सिनेमा है हॉलीवुड है, और हॉलीवुड का प्रधान कार्यालय कहां है? लॉस एंजल्स। सिनेमा जैसे भारत में मुंबई फेमस है, उसी प्रकार सिनेमा के लिए लॉस एंजल्स अमेरिका में फेमस है, हॉलीवुड के लिए। तो लिख दीजिए, हॉलीवुड का प्रधान केंद्र, हॉलीवुड का प्रधान केंद्र, हॉलीवुड का प्रधान केंद्र। चलिए नीचे लिख दीजिए, सैन फ्रांसिस्को। अगला सवाल लिख दीजिए, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के पूर्व स्थित है कि पश्चिम? एक बार क्वेश्चन यूपीएससी में दे दिया, अमेरिका का कौन सा शहर उसके पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, और उसी में दे दिया न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को। अब जो लड़का पढ़े हुए तो ठीक है, तो उसको तो सावधान भाई से पसंद नहीं आता, उसको क्या न्यूयॉर्क और क्या वाशिंगटन डीसी सब एक जगह। तो आपको ध्यान रखना है कि दो, एक सैन फ्रांसिस्को और दूसरा कौन है? लॉस एंजल्स। ये पश्चिम तट के सारे हैं, बाकी जो हम लोग शहर पढ़े वो पूर्वी तट के सारे था। मध्य में हम लोग देखे कौन है? शिकागो, टेनेवर, साल्ट लेक सिटी, फिनिक्स, ये सब मध्य में चल रहा है। लिख दीजिए इसमें सैन फ्रांसिस्को डैश देखिए। यस, अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे स्थित शहर है, अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित शहर है, पश्चिमी तट पर स्थित शहर है। यहाँ गोल्डन गेट सेतु है, यहाँ गोल्डन गेट सेतु है, ये वो पुल है जहां पूरा सोना का गेट बना हुआ, चमकता हुआ। नेट पर सर्च करोगे गोल्डन गेट सेतु, तो आ जाएगा पूरा सोना का पुल, और वो कहां है? सैन फ्रांसिस्को में, गोल्डन गेट सेतु। अब जान के क्वेश्चन दे देगा, गोल्डन गेट हटा देगा, कहेगा कि बताओ सोना के द्वार का पुल निम्नलिखित में कहां? अब लड़का सोचेगा सोना के पुल पता नहीं कहां है, तो कहां है? सैन फ्रांसिस्को में। तो गोल्डन गेट सेतु के लिए फेमस है। 10-11 शहर तो हो गया होगा, 5 शहर बिना देखे आपको तुरंत अभी सुनाना। एक बार देख लीजिए, 5 शहर किसी को बुलाएंगे सब ढक देंगे, जो इच्छा है 5 शहर पर आपको कुछ बोलना है। वाशिंगटन डीसी, यूएसए की राजधानी पोटोमैक के किनारे। हम लोग फिर इसी तरह से न्यूयॉर्क, बोस्टन, इसी प्रकार से आपका पिट्सबर्ग, शिकागो, डेनेवर, फिनिक्स, साल्ट लेक सिटी, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को। 5 शहर कम से कम बोल दिया तो मामला फिर सही है। चलो इसी को खड़ा करो, खड़ा करो उसको, बड़ा ध्यान से पढ़ने में लगा करो। देखो शहर नहीं रहे, खड़ा जल्दी से बोलो, अपने से वो शहर बोलो, उसके बारे में बोलो। अमेरिका का कोई एक शहर जल्दी। वाशिंगटन डीसी बोलो उसके बारे में, अमेरिका की राजधानी है, कौन नदी के किनारे है? पोटोमैक। दूसरा शहर बोल, फिलाडेल्फिया बोलो उसके बारे में, 4 जुलाई 1776 बर्थ शहर हो गया। तीसरा बोलो शहर, न्यूयॉर्क बोलो उसके बारे में, हडसन नदी के किनारे, आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी। चौथा शहर बोलो, बोस्टन, मैसाचुसेट्स की राजधानी, बोस्टन टी पार्टी यहां हुआ। पांचवा कुछ बोलो, शिकागो के बारे में बोलो, मिशिगन झील के किनारे स्थित। बड़ा नहीं ध्यान दिया, एकदम 80% क्लास में लगभग पहुंचना चाहिए। अब तब सब बचेगा, नहीं सब बचेगा, ये सब खाली देखेगा और फिर हमको कहेगा कि इतना सर घुमा रहा है। तो टाइम है तो हम देखेंगे नहीं, जो इंपॉर्टेंट देश है उसमें परफेक्ट घूमो। इंपॉर्टेंट जगह जाना चाहिए। कोई विदेश में लड़के अमेरिका पढ़ रहा है और वो भारत के बारे में पढ़ रहा है, और ना दिल्ली जाने, ना मुंबई जाने, ना कलकत्ता जाने, ना चेन्नई जाने, आप पटना नहीं जाने, तो जाना क्या? अगर अमेरिका है तो भारत के बारे में इतना जानना हो। तो उसी प्रकार से अमेरिका के भी हम लोग मध्य में, पूर्व में, पश्चिम में सभी हम लोग देख लिए। तुम कराओ, अमेरिका का हॉलीवुड कहां है? लॉस एंजल्स। हॉलीवुड वाला इसको पूरा याद रहता है। बैठो बोलो, गोल्डन गेट सेतु कहां है? गोल्डन गेट सेतु, सैन फ्रांसिस्को। बैठ जाओ, तुम बताओ जल्दी से, फिनिक्स किसकी राजधानी है? एरिजोना राज्य की राजधानी है। बैठ जाइए, तो बहुत सुंदर। तो अब ध्यान दीजिए, अमेरिका के इंपॉर्टेंट शहर हम लोग घूम लिए। अब मेन ये तीनों ही था, बाकी 2 के बारे में हल्की जानकारी लेंगे। राजनीति कंप्लीट। नीचे लिखो मैक्सिको, हेडिंग दो मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको। चलिए सुनेंगे, सभी लोग का ध्यान बोर्ड पे आ जाए, सुनना जरा बढ़िया से। ये देखो मैक्सिको शहर है, देश है पूरा, और मैक्सिको जो देश देख रहे हो, इसमें आपसे पूछा जाए कि मैक्सिको देश के सीमा किस देश से सटती है, तो आपको मालूम है इसका नाम क्या है? ग्वाटेमाल, और इसका नाम बेलीज। देखो जान के कई बार बड़ा गहराई में क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन दे देगा मैक्सिको की सीमा किस देश से नहीं सटती। चॉइस है संयुक्त राज्य अमेरिका। बोलो अमेरिका से है कि नहीं? पूरा है। बी में दे रहा ग्वाटेमाल है, सी में दे रहा बेलीज तो है, डी में दे रहा एल सेल्वाडोर, तो एल सेल्वाडोर से नहीं है। तो कई बार सीमा रेखा से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो जो लोग इसलिए मानचित्र पर घुमा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको बनेगा ही नहीं। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मैक्सिको गेहूं के खेती के लिए बड़ा फेमस। कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको सभी में गेहूं। भारत में हरित क्रांति कराने के लिए इसी मैक्सिको से उच्च उन्नत किस्म का बीज हमारे यहाँ आया था, जिससे इंडिया में हरित क्रांति हो। यानी आज हम लोग जो गेहूं खा रहे हैं, वो हरित क्रांति के लिए गेहूं का बीज किस देश से आया? मैक्सिको से आया। मैक्सिको में खराबी क्या है, इधर पूरा पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र। मैक्सिको के बीच से आप देखोगे तो अगर मानचित्र आएगा तो यहाँ पर बीच से एक रेखा गुजरेगी, और वो कर्क रेखा हो, जो भारत के पास से गुजर रहा था वही रेखा। सेम जलवायु, और इस साइड में पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ यातायात का दिक्कत है। बड़ा देश है, लेकिन इसके लगभग 80% हिस्सा में आदमी न के बराबर, इधर नीचे में भी आदमी न के बराबर। इसमें जो जनसंख्या है यहीं पर है, और इसी कारण से इसकी जो राजधानी है, मैक्सिको की राजधानी का है मैक्सिको सिटी। पूरे उत्तर अमेरिका में इससे ज्यादा कहीं जनसंख्या नहीं है। सबसे बड़ा शहर, देखो सबसे बड़ा शहर होने का कारण है, अमेरिका में बहुत सारा शहर
कोई सैन फ्रांसिस्को है, कोई लॉस एंजल्स में है, कोई कहीं है, कनाडा उतना बड़ा है तभी वहां बहुत सारा शहर, लेकिन इसका इन जगह पर शहर है ही नहीं, वहां जनसंख्या न के बराबर, मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ जनसंख्या न के बराबर, जो जनसंख्या है बीच में, और इसीलिए इसका एक ही शहर में सबसे ज्यादा आबादी है मैक्सिको सिटी। क्वेश्चन आएगा उत्तर अमेरिका में सबसे अधिक जनसंख्या है न्यूयॉर्क का, चाहे न्यूयॉर्क दे दे, बी टोरंटो का, सी मैक्सिको सिटी, तो मैक्सिको सिटी सबसे ज्यादा जनसंख्या का शहर है। तो नीचे लिख दीजिए जल्दी से मैक्सिको, नीचे डैश देखिए, लिखिए मैक्सिको की सीमा, मैक्सिको की सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कॉमा बेलीज, बेलीज और ग्वाटेमाल से सटता है, और ग्वाटेमाल से सटता है। नीचे डैश लिख दीजिए, भारत में हरित क्रांति के लिए, भारत में हरित क्रांति के लिए उच्च उन्नत किस्म के, उच्च उन्नत किस्म के गेहूं की बीज, गेहूं के बीज मैक्सिको से आया था, मैक्सिको से आया था। नीचे डैश लिख दीजिए, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी उत्तर अमेरिका का, उत्तर अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, सबसे सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। हेडिंग दे क्यूबा, क्यूबा, क्यूबा चलिए ध्यान दीजिए, क्यूबा के बारे में हम लोग जरा ध्यान दें। आपको मालूम है कि ये पूरा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वेस्ट इंडीज और कैरेबियन द्वीप कहते हैं। तो कैरेबियन द्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? क्यूबा। तो कैरेबियन द्वीप में सबसे अधिक आबादी क्यूबा का है। दूसरा कौन सा महासागर है? एटलांटिक महासागर। इसका आकार माला जैसा है, इसीलिए इसको पर्ल ऑफ एंटिलीज कहते हैं। पर्ल ऑफ एंटिलीज का मतलब क्या है? एटलांटिक महासागर की मोतियों का माला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस देश को एटलांटिक महासागर के मोतियों का माला कहते हैं, तो वो देश कौन है? क्यूबा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पिछले दिन समझाए थे कि क्यूबा अमेरिका के बगल में, फिर भी यह अमेरिका की बात नहीं सुना। उस समय जब अमेरिका और रूस में चल रहा था द्वंद, भारत जैसा देश, अमेरिका कह रहा मेरे तरफ आओ, रूस कह रहा मेरे तरफ आओ, तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि दोनों गुट बनाए हुए अलग अलग, हम पीछे में रहेंगे गुट निरपेक्ष, और दोनों मदद करो, जो ज्यादा करोगे उधर ध्यान दे, हम उधर चले जाए। तो रूस कहा कि अच्छी बात है, तो वो अपना सहयोग से कहा कि लॉ इस्पात संयंत्र बैठाओ, हम पैसा देते हैं, भिलाई में दे दिया। अमेरिका कहा कि हाँ तो उधर भाग जाएगा, कहा कि तब मैक्सिको से हम बीच भिजवाते हैं। जब जो मदद करे भारत एक उधर चल दिया, रूस मदद किया तो इधर चल दिया, अमेरिका देखा कि उधर भाग रहा है तो मदद कर दिया, तो फिर बैग मार के यहीं आ गए, फिर मदद किया तो यहीं चले आए। दोनों से इतना मदद लिया कि हम लोग बीच में ही रह गए। गुट निरपेक्ष समझ रहा है ना? तो गुट निरपेक्ष में दोनों से लाभ हो रहा था, लेकिन क्यूबा कहा कि हम रूस तरफ रहेंगे। अमेरिका कहा खबरदार, अटलांटिक महासागर का कोई देश उसके प्रभाव में नहीं रहेगा। क्यूबा कहा कि हम तो उसी के प्रभाव में रहेंगे, और इसीलिए एकमात्र देश है जहां साम्यवादी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था है, और इसीलिए समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश उत्तर अमेरिका में अगर कोई है तो वो सिर्फ एक देश है, क्यूबा। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हेड बने थे फिदेल कास्ट्रो, और फिदेल कास्ट्रो क्यूबा 1959 में फिदेल कास्ट्रो हेड बने, तो शुरू में प्रधानमंत्री बने, बाद में राष्ट्रपति बने, और 2008 तक नॉनस्टॉप रहे। कोई भी आदमी जीतेगा तो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, ये 59 से जो शुरू हुए 2008 तक रहे। 6 में वैज्ञानिक लोग को चिंता होने लगी कि लगता है भगवान का डायरिया भुला गया फिदेल कास्ट्रो का, ये जैसे है एकदम वैसे ही, ना बूढ़ा हो रहा है ना कुछ हो रहा है, इसका नाखून बढ़ना बंद हो गया, बाल बढ़ना बंद हो गया, माने शरीर में बढ़ने की क्रिया ही रुक गई, तो उम्र बढ़ने की क्रिया रुकी हुई थी फिदेल कास्ट्रो। और लोग इस पर रिसर्च कर रहे थे कि उम्र बढ़ना रोक दिया फिदेल कास्ट्रो यार, और लगातार पब्लिक कहा कि एकदम आप ही रहिए। 8 में यादाश्त उदास्त भुलाने लगे तो जाकर के छोड़ दिए, भाई बेटे को बना दिए, और फिर 16 में इनकी मृत्यु हो। तो अब इसमें कंडीशन आप देख सकते हो, लगभग 90 वर्ष तक जिया फिदेल कास्ट्रो। सिर्फ एक मुद्दे पर अमेरिका से पंगा लिया। अमेरिका कहा कि तुमको एकदम चारों तरफ से हम काट देंगे, कोई व्यापार नहीं करेगा, ये कहा कि हमको करना ही नहीं है, पूंजीवादी देश से हम नहीं करें। और अपने नागरिकों को इसने कहा कि हम अपने देश में इतना चुकंदर और गन्ना उपजाओ कि चीनी उत्पादन हम सबसे ज्यादा करें, और देखने में छोटा है, वर्ल्ड में रैंक किसका रहा पहले? चीनी उत्पादन। तो सोच सकते हो कि चीनी उत्पादन में टॉप पर गया। यहाँ पूरे रूस के प्रतिबंध के बाद भी क्यूबा यहाँ का एक विकसित देश की श्रेणी में शामिल हुआ, तो इसीलिए फिदेल कास्ट्रो नॉनस्टॉप इतने दिन रहे। तो क्यूबा में आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर अमेरिका में समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहां है, तो ये कहां है? क्यूबा। तो लिख दीजिए जल्दी से क्यूबा, नीचे डैश लिख दीजिए, लिखिए क्यूबा को एंटिलीज का मोती, एंटिलीज का मोती ब्रैकेट में पर्ल ऑफ एंटिलीज कहते हैं, पर्ल ऑफ एंटिलीज कहते हैं, पर्ल ऑफ एंटिलीज कहते हैं। नीचे डैश देखिए, कैरेबियन द्वीप में, कैरेबियन द्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या क्यूबा का है। कैरेबियन द्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या क्यूबा का है, क्यूबा का है। नीचे डैश लिख लीजिए, उत्तर अमेरिका में क्यूबा, उत्तर अमेरिका में क्यूबा एकमात्र समाजवादी लोकतांत्रिक देश है, एकमात्र समाजवादी लोकतांत्रिक देश है, समाजवादी लोकतांत्रिक देश है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट अब यहां से चलेगा उत्तर अमेरिका के प्राकृतिक झील,
नदी, पर्वत, ये जितनी बात है अगले दिन लगभग चलेगा, उसके बाद एक दिन लगभग और लेंगे तो उत्तर अमेरिका आपका खूब बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। और देखो इस स्पीड में पढ़ोगे तो पूरा दिमाग में बैठते जाएगा, क्वेश्चन आएगा आराम से बनेगा। अभी हम लोग आज चोल डायनेस्टी भी कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री का क्लास चलेगा आपका, आज चोल कंप्लीट हो जाएगा।